हेलो गाइस, आई एम ग्लफ्शा और हमारा जो लेसन चल रहा है वो चल रहा है लेसन नंबर 6, 11वीं क्लास इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर मार्केट और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का बेसिक आइडिया मैं आपको बता चुकी हूँ। पार्ट 1 में अब हमारा क्या है, दूसरा टॉपिक है एग्रीकल्चर मार्केट। एग्रीकल्चरल मार्केट, हमारी एग्रीकल्चरल मार्केट किस तरीके की होनी चाहिए। मीनिंग क्या होता है इसमें, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था। मीनिंग का मतलब क्या है, स्टोरेज होना चाहिए, गोडाउन। मीनिंग क्या, स्टोरेज, गोडाउन वगैरह होने चाहिए, ठीक है। मतलब जगह चाहिए। अगर हम मार्केट में सामान को ले जा रहे हैं, मान ली शाम के टाइम ले जा रहे हैं, तो उसको पूरी रात रखने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। कोल्ड स्टोरेज, गोडाउन, वेयर हाउसेज, ठीक है। मेजर्स बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केट। मेजर्स बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। और इसके भी कई इसमें क्या होता है, रेगुलेट मार्केट होना चाहिए, मार्केट रेगुलेशन होना चाहिए हमारा। इसका क्या होना चाहिए हमारा, फर्स्ट मार्केट रेगुलेट होनी चाहिए, और सेकंड क्या होगा इसका हमारा, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। कोऑपरेटिव मार्केट होनी चाहिए, कोऑपरेटिव मार्केट जो कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड भी की हुई है। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, और क्या, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो ये हमारी एग्रीकल्चरल मार्केट, ठीक है। मंडीज, बाजार, ये सब हमारी एग्रीकल्चर मार्केट में आते हैं। मंडी में जो जाता है। और एक आता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन, एक होता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, डाइवर्सिफिकेशन। एक होता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। ये कितने तरीके का होता है, ये 2 टाइप का होता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कौन सा होता है, ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, पहला हमारा ये होता है, ठीक है। सेकंड होता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव मार्केट, प्रोडक्टिव मार्केटिंग, ठीक है। जो हमारा ये होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इसमें क्या आता है, इट इनोवेट्स शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, इसमें क्या होता है, ये इनोवेट करता है सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम मैंने आपको 9th क्लास में पूरा डेप्थ में पढ़ा है। मल्टी क्रॉपिंग क्या होता है, हम एक ही समय पर एक से ज्यादा फसल उगा पाए, उसको बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। मतलब एक जगह है, एक लैंड है, उसी एक लैंड में एक से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा मतलब 2, 3 या 4 फसल उसमें उगा सकते हैं, सीड्स में लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग, ठीक है। और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में क्या होता है, सॉरी ये एक्टिविटीज है, मार्केटिंग नहीं है, ठीक है। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इट इन्वॉल्व शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू अदर रिलेटेड एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें क्या होता है, जैसे लोग एग्रीकल्चर पर ही काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उन्हें उनसे भी तो बाहर निकालना है ना, तभी तो गरीबी कम होगी ना, तभी तो उनका इनकम बढ़ेगी, वहां से निकाल कर दूसरे दूसरे रिलेटेड काम में तो लगाना है। तो ये होता है एक्टिविटीज, ठीक है।
ठीक है, ये होता है हमारा कुछ हमारी नॉन फॉर्म एक्टिविटीज होती हैं। कुछ हमारी नॉन फॉर्म एक्टिविटीज होती हैं, वो क्या होती हैं? एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है? हम जानवरों को पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, फिर उन्हें बेचते हैं। क्या होता है कि उससे उनका ग्रो होता है, बहुत से क्या मुर्गी, मतलब मुर्गी ही पाली, वो अंडे दे रही है। अंडे का प्राइस अगर 2 रुपए का भी है, अगर एक मुर्गी, मान लीजिए आपके पास 100 मुर्गी भी है और 100 मुर्गी 100 अंडे एक दिन में दे रही है, तो कितने का? अगर 2 रुपए से आप एक मुर्गी के अंडे को लगाएंगे तो 200 रुपए की आपकी डेली अर्निंग हो रही है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री, मतलब एनिमल्स को पालते हैं, पोसते हैं और उनके जो उनसे व्यापार करते हैं। ठीक है। फिशरीज एक होता है, फिशरीज क्या होता है? मछली पालन, मत्स्य पालन होता है। जैसे तालाब वगैरह होते हैं, नहरें होती हैं, वहां पर मछली पालन करते हैं और फिर ले जाकर मार्केट में बेचते हैं, अच्छी कीमत वसूल करते हैं, तो होता है फिशरीज। ठीक है। हॉर्टिकल्चर भी क्या आता है? हॉर्टिकल्चर में जैसे स्पाइसेस हो गई, तुम हमारी फल, फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, और जो स्पाइसेस हैं, मेडिसिन वगैरह हैं, ये जो आती है हमारी, ये हॉर्टिकल्चर में आती हैं। ठीक है, तो ये है हमारी नॉन फार्म इकोनॉमी, लेकिन इसका भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, ये तो मैं आपको समझा चुकी, फिशरीज भी और हॉर्टिकल्चर भी। ठीक है, अब क्या रह गया हमारा बेनिफिट? एक होता है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है हमारा? ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होता है जिसमें फर्टिलाइजर और जो केमिकल पेस्टिसाइड है उसका यूज नहीं होता। वो बहुत ही ऑर्गेनिक नेचुरल तरीके से ग्रो होती है। मतलब आज के टाइम में जो HIV सीड्स वगैरह है वो भी हमारे इसमें यूज होती है, लेकिन इसमें क्या है, हमारी जो नेचुरल खाद है ना, नेचुरल फर्टिलाइजर वगैरह है, पेस्टिसाइड है, उसका यूज होता है। लेकिन जो कि आज के टाइम में बहुत ही कम हो रहा है। जो हमारी फॉरेन कंट्रीज हैं उनमें क्या है, वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पसंद करते हैं, और ज्यादातर अगर उनके पास कोई लैंड है ना, वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते हैं। उसमें वो चीजें नेचुरल तरीके से ग्रो करते हैं। वो थोड़ी महंगी तो होती है, और एक टाइम पर, मतलब उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, महंगी भी होती है, और चीप, उसको उगाना बहुत आसान होता है। जो उसमें यूज होता है ना, उसमें जितना भी खाद वगैरह, बीज वगैरह, कितने बहुत ही चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, लेकिन वो जितना टाइम कंज्यूम करते हैं ना, जैसे कि पहले के टाइम में खाद, क्या गोबर की खाद वगैरह लगाते थे, आज के टाइम में यूरिया लगाते हैं। नहीं, खाद की जगह पर वो भी तो खाद ही है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो गोबर का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो नेचुरल तरीके से सीड्स को लगाते हैं और उसको ग्रो करते हैं। तो ये होती है हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके बेनिफिट क्या है? ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है, हमारी एनवायरमेंटल हेल्थ जो है ना, उसको मेंटेन रखती है, उसको मेंटेन रखने में, और क्या पोल्यूशन भी रिड्यूस करती है। ठीक है, और क्या करती है, और जो हमारा सॉइल की फर्टिलिटी है ना, उसको भी इम्प्रूव करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, क्योंकि नेचुरल चीजें, नेचुरल उसमें खाद लगेगा, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी अच्छी होगी ना। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू किससे है? जैसे हैजार्ड एलिमिनेशन, चांस ऑफ केमिकल रेसिड्यूज, ऑर्गेनिक फार्मिंग एलिमिनेट करती है इसको, और जिसके रिस्क को भी थोड़ा कम करती है। और प्रोड्यूस ऑफ फार्मिंग आर न्यूट्रिशन रिच एंड बैलेंस। जो न्यूट्रिशन होता है उसमें बहुत ही हाई न्यूट्रिशन होता है, बहुत ही रिच होता है, उसके बैलेंस, जो न्यूट्रिशन का बैलेंस है ना, उसको भी बना कर रखती है ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी। और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या होता है, परचेज इनपुट लाइक केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, होम लॉस एक्सेट्रा, इसमें हाईली इफेक्टिव नहीं होते हैं ये लोग, ये चीजें। और ये इंश्योर करती है ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन स्मॉल एरियाज। जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये क्या करती है, ये इंश्योर करती है ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज। जो लोकल एरियाज होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, शहर होते हैं, उनके जो उनको, ठीक है, आज के टाइम में हम एनवायरमेंट और रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि ये ऑलरेडी हो ही रहा है। हमारी सरकार ने इस पर काफी सारे एक्शन लिए हुए हैं, और रूरल डेवलपमेंट आज के टाइम में अर्बन डेवलपमेंट से ज्यादा हो चुका है।
अभी भी बहुत ज्यादा हो रहा है। और जो चीज कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ आज भी ये चीजें नहीं पहुंच रही, लेकिन वहां तक भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो जाने की कोशिश कर रही है, उन्हें भी डेवलप ग्रो करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। तो गाइस ठीक है, तो ये था हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है। अगर आपको फिफ्थ से लेकर ट्वेल्थ तक किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, तो हम ऑल सब्जेक्ट का ट्यूशन दे रहे हैं, एसएससी वगैरह की भी तैयारी कराते हैं। हम लोग उर्दू भी पढ़ाते हैं, माइनर, कुरान शरीफ, लिखना पढ़ना। ज्यादा से ज्यादा गाइस कमेंट करके जरूर बताइए दीजिए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। इकोनॉमिक सीरीज है, इसके बाद और भी आएंगी। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो हम आपके लिए नई नई सीरीज कैसे लेकर आएंगे। कमेंट करके बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।